सो अभी तक हमने सारे एग्जाम्पल्स को कवर कर लिया था। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3B को। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है सॉल्व फॉर x एंड y, और इक्वेशन क्या है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड साथ में 4x माइनस 3y इक्वल टू 26। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। एक तरीका तो ये है कि आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें। सपोज आपने क्या किया कि यहाँ पर इसको इस तरीके से y को शिफ्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई। इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन के अंदर, तो आंसर कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स 4 इंटू 3 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 26। ये हो गया 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, 4 इंटू वाई कितना हो गया माइनस का 4y, और ये हो गया माइनस का 3y, और ये हो गया 26। ठीक है, 12 माइनस 7y इज इक्वल टू 26। 7y को हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं और 26 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 26 इज इक्वल टू 7y। इतना क्लियर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये माइनस का 14 इज इक्वल टू 7y, 7 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज़ 2। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2। इतना क्लियर है। अब आप देखिए, अगर y आपके पास -2 आया है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू कितना हो गया 3 माइनस, यहाँ पर ये हो गया माइनस का 2। ठीक है, तो ये हो गया 3 प्लस 2। सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x इज इक्वल टू 5। ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए, इस इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि आपने देखिए इसमें एक प्लस साइन है, इसमें माइनस साइन है, और मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपको बताया था कि जब भी आपके पास प्लस और माइनस साइन आता है तो एलिमिनेशन मेथड से बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। मैं उस मेथड से भी आपको करके बता देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर दिया क्या गया था कि ये दो इक्वेशन है आपके पास, तो इसमें ले लेते हैं हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और साथ में दूसरी इक्वेशन थी 4x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना 26। अगर आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो आपने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 3y, और साथ में 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, और साथ में ये जो इक्वेशन थी ये तो एज इट इज़ रहेगी। अब आपको करना क्या है कि इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 बोल दीजिए। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 इन दोनों को सिर्फ हमें करना क्या है, ऐड करना है। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और साथ में 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए, पहले इसको मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए, जैसे आप इनको ऐड करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, बचेगा क्या 3x और 4x, तो ये हो गया 7x, और ये कितना हो गया 9 प्लस 26 कितना हो गया 35। ठीक है, 7 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 5 35 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 5। जैसे ही आपके पास x की वैल्यू आएगी किसी भी इक्वेशन में अप्लाई करिए, फिर उसके बाद y की वैल्यू अपने आप आपके पास आ जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई कर देते हैं x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना आ गया 3 माइनस 5 विच इज़ -2। ठीक है, ये आंसर है। तो ये दोनों आंसर थे। अब देखिए, सब्स्टिट्यूशन से भी हम कर सकते हैं, एलिमिनेशन से, बस एलिमिनेशन में थोड़े से स्टेप कम हो जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत रेयर केसेस में ही हम अप्लाई करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देखेंगे, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 3। ठीक है, साथ में दूसरी इक्वेशन क्या है, x बाय 3 प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू कितना है 6। ठीक है, अब आप देखिए, इसमें आप फिर से वही चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है। अगर दोनों इक्वेशन को आप डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, सिर्फ आपको इसका जो कोफिशिएंट है वो इसके बराबर बनाना है और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे आप डायरेक्टली ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर इस पूरी इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 2x बाय 3, और ये कितना हो गया 2 इंटू वाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 6। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर ये कितना होगा 2x बाय 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन और साथ में ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करके देखिए, फर्स्ट इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन कितना आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और साथ में 2x बाय 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ठीक है, जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गई, बचेगा क्या x प्लस 2x बाय 3 इज इक्वल टू ये 12 प्लस 3 कितना हो गया 15।
तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया 3, तो ये 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 15 एंड देन 5x इज इक्वल टू 15, ये हो गया 3। 5 इससे कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3 इंटू 3 दैट इज़ 9। तो x की वैल्यू 9 आ गई। इतना क्लियर है। अब x की वैल्यू 9 आ गई तो आपको क्या करना है कि कोई सी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू डाल दीजिए, अपने आप ही y की वैल्यू आपके पास अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया 9 माइनस 3, 3 को हम इधर ले आए, y को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, y माइनस का था तो इधर प्लस का y हो जाएगा। तो ये हो गया 6 इज इक्वल टू वाई, दैट इज y इज इक्वल टू 6। ये आंसर है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आंसर हैं। इतना क्लियर हो गया। इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते थे। अब उससे करके देखते हैं कि इससे क्या आंसर जल्दी आएगा या कम स्टेप्स में आएगा कि नहीं आएगा। एक बार ट्राई करके देखते हैं। देखिए आपके पास ये वाली इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। आप यहाँ से बोल सकते हैं ना कि x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, ठीक। इसको आपको क्या करना है, इस पूरे पोर्शन को आपको इस इक्वेशन में अप्लाई करना है, सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। इतना क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी तो बोल सकते हैं कि अगर मैं इसका पूरा एलसीएम लेता हूँ तो ये हो जाएगा 6, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 3 प्लस वाई, और साथ में ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया वाई 3y, और ये 6 हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया 6 प्लस 2y प्लस 3y, और ये 6 इंटू 6 कितना हो गया, 6 इंटू 6 36। तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पर ये हो गया 5y इज इक्वल टू 36। तो 6 इधर चला जाएगा तो ये हो गया 5y इज इक्वल टू 36 माइनस 6 दैट इज 30, ठीक है। अब हम 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 5 6 30। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई 6, ये है आंसर। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए y की वैल्यू जैसे 6 आई है, आपको क्या करना है कि इसी इक्वेशन में अप्लाई कर दीजिए y की वैल्यू, अपने आप ही आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस 6 दैट इज़ 9, ये हो गया। देखिए इस केस में आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करिए चाहे एलिमिनेशन मेथड, आपका आंसर उतने ही स्टेप्स में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये चीज़ है कि जब आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो भी आपका आंसर ज़्यादा लेंथी नहीं जाता है। तो एलिमिनेशन मेथड हर केस में काफ़ी कंसाइज वे में आपको आंसर दे देता है। तो आपको देखना है कि कई बार आपको ऐसा हो सकता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके लिए ईजी रहे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि एलिमिनेशन मेथड ही ईजी रहता है, ठीक है। मैंने पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें भी आपको दिखाया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से ज़्यादा इजीली हो रहे थे। इतना क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 2x प्लस 3y, और यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब ये देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, और साथ में जो दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ये दो इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें देखिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू एलिमिनेशन मेथड। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपके पास 2x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 3y, और डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि माइनस का 3y बाय 2, ये हो गया, ठीक है। x की वैल्यू, इस x की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू माइनस का 3y बाय 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया माइनस का 9y बाय 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, इसको हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा माइनस का 9y प्लस 8y, और ये पूरा इसका एलसीएम हो गया 2, और ये 5, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए माइनस 9y प्लस 8y, तो ये हो गया माइनस का y, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, ठीक है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस का 10। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए y की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर आप जैसे ही y की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 3 बाय 2 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ये 5, तो ये माइनस का 15 हो गया, ये आंसर आ गया, ठीक। अब आपको लगेगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ज़्यादा बेटर है। तो सिंपल वे ये था कि यहाँ पर आपके पास जो कोई भी वैल्यू नहीं थी, तो जैसे ही आप इसके अंदर x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे ना, तो x की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली y के फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पर ज़्यादा स्टेप्स जाएंगे ही नहीं, इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते थे। लेकिन ये चीज़ें जो है जैसे कि आपको पता करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से जल्दी होगा या एलिमिनेशन से,
कई बार क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से सही होगा, कौन सा क्वेश्चन एलिमिनेशन से जल्दी हो जाएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये माइनस का 10 था, ये मैंने गलती कर दी है, ठीक है। तो ये प्लस का 15 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13 एंड देन 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। और यहाँ पर इसको सॉल्व करके हमें बताना है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। देखिए, तो सबसे पहले इसको हम क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13 एंड देन 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें देखिए, अगर आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई करेंगे तो उससे भी हो जाएगा, एलिमिनेशन करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से सबसे पहले करके देखते हैं कि क्या आंसर आना चाहिए। देखिए, अगर आप इसमें कोफिशिएंट कोई सा भी आप देखिए, किसी भी एक कोफिशिएंट को सेम करना है आपको, तो यहाँ पर हम y का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और साथ में इस इक्वेशन को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आ जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज़ 4x, और यहाँ पर ये कितना आ गया, माइनस का 6y इज इक्वल टू कितना हो गया 26, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 7 दैट इज़ 21x, और ये हो गया माइनस का 6y इज इक्वल टू 3 इंटू 20, ये हो गया 60। अब आप देखिए कि ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है, ठीक। अब इसके अंदर हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर फोर्थ इक्वेशन में से हम थर्ड इक्वेशन को माइनस करते हैं तो क्या आएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन पहले लिख देते हैं, ये हो गया, ये फोर्थ इक्वेशन लिख दी हमने। फिर उसके बाद थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी 26 एंड दिस वन इज 6y एंड दिस वन इज 4x। इसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर ये पॉजिटिव साइन है तो इसको हम नेगेटिव कर देते हैं, यहाँ नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया। क्योंकि जब भी हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हमेशा हम साइन चेंज करते हैं, ठीक है। ये माइनस का 6y है, ये प्लस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये कितना बचेगा 21x माइनस 4x दैट इज 17x, इतना क्लियर है। और साथ में 60 माइनस 26 कितना हो गया 34, तो ये कैंसिल आउट हो गया 34 17 से दैट इज़ 2। तो यहाँ पर यह आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, अपने आप ही आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो सपोज आपने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 13। तो यहाँ पर ये आ गया 4 माइनस 3y इज इक्वल टू कितना 13। सो दिस इम्प्लाइज ये हो गया 4 माइनस 13 इज इक्वल टू 3y, ठीक है। तो ये आंसर आ गया माइनस का 9 इज इक्वल टू 3y। बस हमने करा क्या है कि यहाँ पर 13 को इधर शिफ्ट कर दिया इसलिए माइनस का 13 है, 3y को राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया इसलिए प्लस का 3y है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। इतना क्लियर है। इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3, ये है, और ये x की वैल्यू 2 है। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या गया है, देखिए यहाँ पर कहा गया है 5x माइनस 3x माइनस 5y, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 3x माइनस 5y माइनस 19 इज इक्वल टू 0, और साथ में माइनस का 7x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है और देखना है आंसर क्या आता है, ठीक है। अब आप देखिए, इसमें आप देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, 19 को इधर ले जाते हैं और साथ में 1 को भी इधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 19, और ये हो गया माइनस का 7x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस का 1। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, और क्योंकि देखिए x की वैल्यू यहाँ पर देखिए, x में भी यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, y में भी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो कोई सा भी आपको एक वेरिएबल सेम करना है ऑटोमेटिकली आप एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो हम ये बोल देते हैं कि इस इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और साथ में इस इक्वेशन को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि हमें y का सिर्फ वेरिएबल सेम करना है, ठीक है।
तो जैसे ही आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 9, तो 9x, 3 इंटू 5 कितना हो गया, माइनस का 15y, और ये 3 इंटू 19 कितना हो गया, 57। ठीक है, 19 3 जा 57 होता है। ठीक, 5 इंटू 7 कितना हो गया, माइनस का 35 इंटू एक्स, 5 इंटू 3 कितना हो गया, 15y, और ये कितना हो गया, 5 इंटू -1 दैट इज़ माइनस का 5। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं, इसको हम इक्वेशन 4 बोल देते हैं। ठीक, अगर हम थर्ड इक्वेशन को और साथ में फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो ये कितना आएगा, तो ये हो गया 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 57 एंड देन माइनस का 35x प्लस 15y इज इक्वल टू माइनस का 5। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 15y 51y कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, और इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 26x, क्योंकि ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, तो यहाँ पर माइनस का 35 तो साइन माइनस का ही आएगा, क्योंकि बड़ी जो वैल्यू है वो -35 है। ठीक है, और ये कितना हो गया, 57 माइनस 5 दैट इज़ 52, तो ये 26 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो ये हो गया माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, और सो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2। ये आंसर आ गया। अब किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, अपने आप ही आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करके देखते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 इंटू -2 माइनस 5y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये हो गया माइनस का 6 माइनस 5y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 5y को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, -6 माइनस 19 इज इक्वल टू 5y। ठीक है, -6 और -19 कितना होता है, माइनस का 25, तो ये माइनस का 25 हो गया, माइनस का 25 एंड देन दिस वन इज 5, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 हो जाएगा फैक्टर, तो ये हो गया 5 इज इक्वल टू माइनस का 5, y इज इक्वल टू माइनस का 5। इतना क्लियर हो गया। तो आंसर आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू माइनस का 5, यही आंसर था। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर केसेस में हमने सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई किया है, सिर्फ एक केस में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया था, क्योंकि उससे जल्दी आंसर आ जाता। इतना क्लियर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये ध्यान रखिएगा कि एलिमिनेशन मेथड में सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपकी जो कैलकुलेशंस है उसमें एरर कम होने चाहिए। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल जैसे इसी में आपको बताता हूँ, इसमें अगर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कर दिया, कई बार ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो इसमें मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। मैक्सिमम केसेस में एलिमिनेशन मेथड में स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि 2 एलिमेंट्स को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट साइड वाले को तो सबको मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन राइट साइड वाले को छोड़ दिया। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, बस आपको इसका ध्यान देना है, और ये सारी मिस्टेक्स जो होती हैं वो प्रैक्टिस से ही जाती हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 एंड देन 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 9x। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, और साथ में हमारे पास दूसरी इक्वेशन है 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 9x। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आप मिस्टेक मत करना कि यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है। कई बार क्या होता है कि मैंने कई स्टूडेंट्स को ये देखा है कि उनको लगा कि ये 7x होना चाहिए, ये 9 होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। जो दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, अब आपको देखिए मैं आपको इसमें बताता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, आपको सीधा सीधा एलिमिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि 4 प्लस 5y। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 3। इसको रिप्लेस कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो ये कितना हो जाएगा, 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 9 इंटू 4 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 3। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 3, तो ये हो गया 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 12, 3 इंटू 5 15y। ठीक है, अब आप देखिए कि 15y को हम इधर ले आते हैं और 7 को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 12 माइनस 7। ठीक, तो ये हो गया माइनस का 13y इज इक्वल टू कितना हो गया 5, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का 5/13। ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, अच्छा पहले मैं आपको पूरी वैल्यू निकाल देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा सब्स्टिट्यूशन मेथड ही क्यों अप्लाई किया। y की वैल्यू जैसे आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 इंटू माइनस का 5/13 डिवाइडेड बाई 3।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कितना हो गया 4 + 4 माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा। 5 कितना हो गया 25, 25/13 होल डिवाइड बाय 3। तो ये कितना हो गया, यहाँ पर ये हो गया, इसको हम 4/1 बोल सकते हैं, इसका एलसीएम 13 आ गया। तो ये हो जाएगा 4 × 13 कितना होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 52। ठीक है, 13 4 × 52 होता है। और यहाँ पर ये कितना आ गया माइनस का 25, लेकिन होल डिवाइडेड बाय कितना है 3, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 3 था ना, तो ये 3 हो गया। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 52 - 25 डिवाइडेड बाय 13 × 3। ठीक है, अब इसको माइनस करके देख लीजिए कितना आता है। तो यहाँ पर जैसे आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 27/13 × 3। इस 3 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा 9। तो ये हो गया 9/13, ये आंसर है। इतना क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 9/13 है और साथ में y की वैल्यू कितनी है -5/13। ठीक है, ये आंसर है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों अप्लाई किया। इसका सिंपल रीज़न ये है कि मुझे पता है कि यहाँ पर अगर हम 3x के फॉर्म में देखें और ये 9x के फॉर्म है, ठीक है, तो जैसे ही आप x को इस फॉर्म में लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली 3 इसको कैंसिल आउट कर देगा। ये चीज़ मेरे को पता है कि हाँ इस तरीके से हो जाएगा, तो हम इसको कैंसिल आउट करके ईजिली सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में डायरेक्टली कर लिया था। नॉर्मली अगर देखा जाए ना तो अगर आप 11th क्लास में होते तो मैं आपको इस तरीके से ही बताता ये चीज़ को कि यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये आपके पास 3x = 4 + 5y था इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या थी, इसको सिर्फ आपको क्या करना है 9x को इधर लिख दीजिए। ठीक है, राइट साइड पे इसको लिख दीजिए, ये वाला पार्ट जो है वो हो गया 2y + 7। ठीक, मैं तो आपको सीधा बताता है कि इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों इक्वेशनों को। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो ये x इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 = 4 + 5y/2y + 7। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2y + 7 = कितना हो गया 3 × 4 + 5y, और ये कितना हो गया 2y + 7 = 12 + 15y। ठीक है, बस आप इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए क्योंकि इसके बाद तो वही पार्ट है। ठीक है, मतलब यहाँ पर -13 एंड देन यहाँ पर ये 5 -13y 5 और ये y = कितना हो गया -5/13। ये आंसर है। लेकिन नॉर्मली क्या है कि हमें किसी एक मेथड से करना होता है, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया। ठीक है, शॉर्ट तरीका तो और भी हो सकते हैं, और भी मेथड हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में बता रहा हूँ कि किससे आपको करना चाहिए किससे नहीं करना चाहिए। एलिमिनेशन से भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पहले इक्वेशंस को रीअरेंज करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप एलिमिनेशन से करते हैं तो इस इक्वेशन को 9x = 2y + 7 वाली जो इक्वेशन है इसको आपको ट्रांसफॉर्म करके इस तरीके से लिखना है 9x - 2y = 7। फिर उसके बाद इस इक्वेशन को और साथ में ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन थी, इन दोनों को आपको इसमें इन दोनों इक्वेशन में सिर्फ एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। इस तरीके से भी हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है x/2 - y/9 = 6। तो यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, x/2 - y/9 = 6 एंड देन x/7 + y/3 = 5। ठीक है, दोनों मेथड से आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं आप, एलिमिनेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन से भी। इसको अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए x/2 = कितना हो गया, इसको अगर आप राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 + y/9। ठीक है, तो ये हो गया x = 2 टाइम्स ऑफ 6 + y/9, और फर्दर इसको अगर लिखना चाहें सॉल्व करके तो ये हो गया 2, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था तो ये डिनोमिनेटर 1 हो गया। एलसीएम लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 6 कितना हो गया 54 + y, ये हो गया x। इसको आपको रिप्लेस करना है इस इक्वेशन में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हो गया 2 × 54, एक सेकेंड, 2 × 54 + y डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 7 + y/3 = 5। बस आपकी कैलकुलेशन में गलतियां नहीं होनी चाहिए, बाकी इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैलकुलेशन में आप देखिए ज़्यादातर लोग इसी में मिस्टेक करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो गया 108 + 2y, और ये देखिए डिनोमिनेटर इसमें है, ये डिनोमिनेटर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 7 7 9 63 + y/3
ठीक है, और ये हो गया 5। 63 और 3 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा? 63 और 3 का अगर आप एलसीएम देखेंगे तो यहाँ पर ये 3 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये 1 और ये 21, फिर उसके बाद 21 से डिवाइड करेंगे तो 1 और ये 1, तो एलसीएम कितना आ गया? 3 × 21 दैट इज़ 63। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका एलसीएम 63 आएगा। तो आप देखेंगे कि जैसे ही इसका एलसीएम 63 आया, ये तो 63 था तो इसमें तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो 108 + 2y। लेकिन इसको 63 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 21 से। तो इसका मतलब न्यूमरेटर को भी 21 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल टू हो गया 5। अब आप देखिए 21y + 2y कितना हो गया? 23y। तो ये 108 + 23y, 63 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 5 × 3 15 और यहाँ पर 5 6 30 31 315। तो ये कितना हो गया? 23y = 315 - 108। ठीक है, तो ये हो गया 15 - 8 कितना हो गया? तो यहाँ पर ये 315 में से ये 7 और ये कितना हो गया? 207, 23y। इतना क्लियर हो गया? तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई? 207/23 ये है। अब आप देखिए कि 23 से क्या ये कैंसिल आउट हो सकता है कि नहीं, क्योंकि 23 तो एक प्राइम नंबर है, तो या तो आपका 23 का टेबल आना चाहिए या आप फिर अंदाज़ा लगा के देखिए। 23 × 10 अगर आप करेंगे तो ये हो गया 230। ठीक है, और 230 में अगर 23 माइनस करेंगे तो 207 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 23 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखते, अगर आपने 10 से किया था तो अगर 23 माइनस करके ये वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये है कि 23 को आपको सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई करके और चेक करके देखना है कि क्या ये सही आएगा कि नहीं। 9 × 3 = 27, 2 9 × 18 + 2 20 207। तो ये हो गया 23 9 × 207। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। ये आंसर है। ठीक है, y आपके पास आ गया। अब आपको करना क्या है? y की वैल्यू बस इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देनी है, आपको अपने आप ही x की वैल्यू आ जाएगी। तो x कितना आ गया? 2 × 54 + 9 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 9। तो ये हो गया 2/9 × 54 + 9 कितना हो गया? 63। और ये कितना हो गया? 7 9 63 होता है, तो ये हो गया 7। 2 × 7 कितना हो गया? 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। ये आंसर है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 9 और साथ में x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। ठीक है, ये आंसर है। तो ये पार्ट क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि हमारे पास इक्वेशन है x/3 + y/4 = 11। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या ये एलिमिनेशन मेथड से इसी तरीके से सॉल्व हो सकता है कि नहीं? अब आप देखिए 5x/6 - y/3 = -7। इसको सॉल्व करके देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड में अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले एक काम करिए, इस इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में बना दीजिए। तो यहाँ पर आप एक काम करिए कि ये 4 × 3 कितना हो गया? 12 हो गया। ये हो गया 4x + 3y = 11। और ये कितना हो गया? जैसे आप एलिमिनेशन में यहाँ पर अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये 6 और ये 5x और ये -2y, ये हो गया -7। ठीक है, अब आप देखिए कि इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 4x + 3y। 12 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आ गया 12 विच इज़ 132। ठीक है, 132। और यहाँ पर आप देखिए 5x - 2y, यहाँ पर 7 6 42 हो गया तो माइनस का 42। अब इन दोनों इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है? एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। करना क्या होगा इसके अंदर? सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × फर्स्ट इक्वेशन एंड देन 3 × सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी 2 × 4 8x, 2 × 3 कितना हो गया? 6y, और ये 2 × 132 ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा 264। इसमें देखिए 3 × 5 कितना हो गया? 15x हो गया। 3 × 2 कितना हो गया? -6y हो गया। और ये हो गया 3 × 4 3 × 42, तो ये कितना हो गया? 3 × 6 3 4 12। ये आ गया। ये थर्ड इक्वेशन है और ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर आपको करना क्या है? थर्ड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से ऐड करना है। जैसे आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 15x - 6y = -126, और यहाँ पर कितना हो गया? 8x + 6y = 264।
इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 23x, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखिए ये तो माइनस का है तो इसका मतलब सब्सट्रैक्ट ही होगा, ठीक है। 264 में से अगर 126 को अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 164 में से अगर 26 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है, तो ये हो जाएगा 138। आई थिंक 138 ही आना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। फिर भी करके देख लेते हैं। तो ये 14, यहाँ पर ये 8 हो गया, और ये क्या कितना हो गया 5 - 2, हाँ सही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 138। अब आप देखिए 23 और 138 में कोई रिलेशन है क्या, 23 × 5 करके देखिए कितना आता है। 23 × अगर आप 5 करेंगे तो यहाँ पर ये आता है 5 3 15, और ये 5 2 10, और ये 11 115। 23 × 6 करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा 138 आएगा। लेकिन इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप एक काम करिए, आप खुद सोचिए। अगर आपको मल्टीप्लाई करके देखना है कि ये किस टेबल, मतलब 23 के टेबल में ये कहाँ पर आएगा, तो ऐसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप ये देखिए 3 को आप कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर 8 आना चाहिए था, 3 को आप 6 से मल्टीप्लाई करते तो 8 आ जाता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 23 को एक बार 6 से मल्टीप्लाई करके चेक करके देखिए क्या ये वैल्यू पूरी आएगी कि नहीं आएगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे 6 × 3 18, और ये 6 × 2 12, 12 + 1 13, तो 138। 23 6 जा 138 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, और y कितना आ गया। अब x आप किसी भी इक्वेशन में अप्लाई कर दीजिए, y ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में, फर्स्ट वाली इक्वेशन में x की वैल्यू को डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ करिए, यहाँ पर x की वैल्यू डाल दीजिए, ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये इक्वेशन तो और भी सॉर्टेड है। तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में ये बोल देते हैं 6/3 + y/4 = 11। तो ये 3 2 जा 6 हो गया, तो 2 + y/4 = 11 हो गया, ठीक है। तो 2 को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा y/4 = 11 - 2 विच इज़ 9। y/4 4 × 9 कितना हो गया, एक सेकेंड ये दिख नहीं रहा होगा, तो ये 4 × 9 कितना हो गया, ये हो गया 36 y की वैल्यू। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई 36। इतना क्लियर है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस इक्वेशन में आप देखिए और लास्ट वाली इक्वेशन में देखिए, दोनों इक्वेशन सिमिलर हैं, लेकिन इसमें लेंथी कैलकुलेशन है, इसमें लेंथी कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या है, कैलकुलेशन शॉर्ट है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना नहीं आता है तो बेटर है कि फिर सबसे जहाँ पर भी आपको दिखे वहाँ पर कोशिश ये करिए कि आप एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा अप्लाई करें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, इतना क्लियर हो गया। अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन से जल्दी आंसर आएगा, ये भी चीज़ है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि हमारे पास दो इक्वेशन है, 4x - 3y = 8, और साथ में दूसरी इक्वेशन है 6x - y = 29/3, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, 4x - 3y = 8, और साथ में दूसरी इक्वेशन है 6x - y = 29/3। अगर आप देखेंगे इस 3 को इधर अगर आप शिफ्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 6x - y = 29। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 3 × 6 18, 18x माइनस का 3y = 29। इसको सेकंड इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। आपको करना क्या है कि यहाँ पर सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, फिर देखिए आंसर कितना आता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 18x - 3y = 29, और ये कितना हो गया 4x - 3y = 8। जैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखिए सब्सट्रैक्शन के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आपको सारे साइन चेंज करने होते हैं, जो नीचे वैल्यू जो इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज करने होते हैं। इसका प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। 18x - 4x कितना हो गया, तो ये हो गया 14x, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो गए, और ये कितना हो जाएगा 29 - 8 दैट इज़ 21। ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 2 14, 7 3 21, तो x कितना आ गया 3/2, ठीक है। ये x की वैल्यू है। अब किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू को आप डाल दीजिए, अपने आप ही y की वैल्यू आ जाएगी। तो एक काम करते हैं,
इस इक्वेशन में डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्मॉलर वैल्यू है 4x यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें अगर आप x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3/2 माइनस का 3y इज इक्वल टू 8। और यहाँ पर ये कितना आ गया, यहाँ पर आप देखेंगे 4 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 8। अब आपको करना क्या है, 8 को इधर शिफ्ट कर दीजिए या 3y को इधर शिफ्ट कर दीजिए, या एक काम करिए इन दोनों को शिफ्ट करने की जगह 6 को सीधा इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस का 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 6 दैट इज़ 2 माइनस का 3y। तो y कितना आ गया, माइनस का 3 आपको डिनोमिनेटर में ले जाना है, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय माइनस 3 और वी कैन से दैट y इज इक्वल टू माइनस का 2/3। ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया। x 3/2 आ गया और y 2/3 आ गया, वो भी माइनस का, y माइनस का है, x प्लस का है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, यहाँ पर इक्वेशन है 2x माइनस 3y। अच्छा पहले इसको इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में 2x माइनस 3y बाय 4 इज इक्वल टू कितना है 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 3y बाय 4 इज इक्वल टू 5 नहीं 3 है, और साथ में 5x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन को आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको किसी भी एक तरीके से करके बता देता हूँ। ठीक है। वैसे अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। एलिमिनेशन से आपको पता है कैसे करना है कि इस इक्वेशन को आपको सिर्फ और सिर्फ 5x माइनस 2y रखना है इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। और एक ये इक्वेशन है जिसको आपको सिंप्लीफाई करना है, इसका एलसीएम लेके फिर 4 को इधर शिफ्ट करके ऐसे करना होगा। पहले इक्वेशन प्रॉपर बनाइए, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2y प्लस 7/5, क्योंकि 5 से इस पूरी पार्ट को डिवाइड कर देना है। इसको x को हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। जैसे ही x को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 5 माइनस का 3y/4 इज इक्वल टू कितना हो गया 3। अब देखिए 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4y, 2 से इसको करेंगे तो ये कितना हो गया 7 2 कितना हो गया 14/5 माइनस का 3y/4 इज इक्वल टू 3। ये कितना हो गया 5 4 कितना हो गया 20। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर 4y प्लस 14 और ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर ये माइनस का 15y इज इक्वल टू 3। ठीक है, 20 को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 3 60, और ये कितना हो गया 4 इंटू 4 16y, 4 इंटू 14 कितना हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा 56, और ये कितना हो गया माइनस का 15y। इतना क्लियर है। 16y और माइनस 15y, तो ये हो गया y, 56 इधर चला जाएगा तो 60 माइनस 56 कितना हो गया, ये हो गया 4। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 4। ये आंसर है। ठीक है, अब आपको करना है क्या है, y की वैल्यू 4 आ गई है, इसको रिप्लेस कर देना है इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 7/5 दैट इज 8 प्लस 7/5 दैट इज 15/5। ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। ये आंसर है। x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4, ये आंसर है। ये था तरीका सब्स्टिट्यूशन से। अब आप देखिए सब्स्टिट्यूशन से कितना इजी था ये क्वेश्चन, अदरवाइज आपको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता, उसके बाद सॉल्व करना पड़ता। तो ये चीज़ है कि आपको बस देखते रहना है, ऐसे टाइप की इक्वेशन आएगी ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन से करना है। मैं आपको बताता जाऊँगा कि कैसे टाइप की इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, तो आपको अपने आप ही आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि कौन सी इक्वेशन इस चीज़ के लिए सही है, कौन सी इक्वेशन इस मेथड, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए कौन सा मेथड सही है। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, मैंने आपको मेथड भी बताया था। आपको करना क्या था, इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते थे, यहाँ पर ऐसे ना लिखकर 5x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 था आपके पास, इसको आप क्या लिख सकते थे, इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 3y/4। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो x इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 2y प्लस 7 यहाँ पर आप लिख लीजिए 3 प्लस 3y/4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5 इंटू 3 प्लस 3y/4 और ये 2 इंटू 2y प्लस 7 दैट्स इट। इसके बाद इसको आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। ये तरीका भी है, ये आगे जाके आपको समझाया जाएगा। जब आप 11th क्लास में आएंगे तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को फास्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना तेज़ी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
तो ये 10th में तो बस यही तरीका है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, इसी तरीके से मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको बस बता दिया है कि एक मेथड ये भी हो सकता है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं ताकि फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ये पार्ट करें, फिर धीरे धीरे हम इसी तरीके से सारे पार्ट्स करते चले जाएं और क्वेश्चन नंबर 51 तक पूरा कंप्लीट कर लें। सो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा क्लियर हो चुका होगा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।